तो जरा देख लो बेटा, बोर्ड वोर्ड सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है देखने में? देखो बोलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? कोई तो बोलो आ बेटा, रही है। एक आध। देखो तो क्लियर है ना बोर्ड? यस सर। लाइट है ना बोर्ड पे? ऐसा तो नहीं, अंधेरा तो नहीं लग रहा बोर्ड पे? नहीं सर। तो स्टार्ट करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड आज आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे, क्योंकि ये आइडियल गैस ही थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखना ये है कि सिंपोर्टेंसी का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक? काफी इम्पोर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे तो ठीक है बेटा। एक मिनट है। ओके, ठीक। बोर्ड में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? और आप देख सकते हैं अगर कहीं पे अगर कुछ ऐसा फील हो रहा है तो आप बता सकते हैं कि सर ये दिक्कत आ रही है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आइडल गैस इक्वेशन मैंने कल बता दिया था। आज इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आज इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज बेस्ड प्रॉब्लम है ये काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? तो आइडियल गैस इक्वेशन मैंने कल बताया था आप लोगों को, कंबाइंड गैस इक्वेशन से ही बना हुआ है। Pv इक्वल टू nr, where P is the pressure of the gas and V is the volume, n is equal to number of mole, r is the universal gas constant and T is the temperature. टेम्परेचर ऑलवेज केल्विन में होगा, ये बात आपको पता है। और मैंने इस आइडियल गैस इक्वेशन को डेंसिटी के टर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये बात भी आपको बताई। डेंसिटी के टर्म में कैसे आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे ये बात भी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड कोई नई बात है। वेयर आर इज इक्वल टू, मैंने आपको बोला आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस आर की अलग अलग वैल्यू होती है, इस आर की वैल्यू अलग अलग टाइप की होती है, मतलब आर जो है डिफरेंट टाइप की वैल्यू पे डिपेंड करता है, कौन सी वैल्यू कब होगी क्या होगी, ये सारी बातें जो है आर जो है बताता है आप लोगों को, ठीक है ना? तो देखिए कैसे हम लोग आर की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए पीवी इजिकल तो आपने बोला सर एन आर टी होता है, तो आर इजिकल तो क्या हो जाएगा, पी इंटू वी डिवाइडेड बाई एन इंटू टी, where P is the pressure of the gas and V is the volume of the gas, N is the number of mole and the T is the temperature. Okay, तो अब देखो बच्चों क्या करते हैं हम लोग, इस प्रेशर को मैं P को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, P इज इक्वल टू F अपॉन A लिख सकता हूं क्या, फोर्स अपॉन एरिया ऐसा लिख सकता हूं ना, ठीक है ना? तो देख लीजिएगा R is equal to F upon A into V divided by N into T, ठीक है ना? तो देखो इसको आगे कैसे कन्वर्ट करता है, मैं इसको वर्क में कन्वर्ट करूंगा। देखिए
एफ अपॉन ये हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा मीटर स्क्वायर, है ना, एल इंटू बी इक्वल टू मीटर स्क्वायर और इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय आप बोलेंगे एन इंटू टी। इससे ये इसकी टू पावर कैंसिल हो गई है ना, इससे इसकी टू पावर कैंसिल हो गई है। तो यहाँ पे क्या बचा बच्चों एफ इंटू मीटर अपॉन एन इंटू टी। मतलब मीटर का मतलब क्या हो गया बेटा डिस्टेंस हो गया है ना, डिस्टेंस हो गया ना। या एक काम करता हूं मैं, या इसको मीटर में कन्वर्ट मत करो, एक काम करो इसको एरिया को ऐसे बोल सकता हूं ना मैं एल इंटू बी या इजिकल टू एल इंटू एल इजिकल टू एल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या एरिया को। देखो मैं इसको दोबारा एक नई लैंग्वेज में कन्वर्ट करता हूं इसको। देखो एफ अपॉन लेंथ स्क्वायर, ए को एल स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, लिख सकता हूं मैं। इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ एल इंटू एल इंटू एल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों एल क्यूब डिवाइडेड बाई एन इंटू टी। इससे इसको कैंसिल करो तो एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई एन इंटू टी ऐसे हो जाएगा। फोर्स इंटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ना, एफ इंटू डी है ना, ये ऐसा भी तो हो सकता है एफ इंटू डी, नहीं हो सकता है क्या, फिजिक्स में पढ़ा होगा। फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। किसी चीज को धक्का दो और वो अपने जो है जिस डायरेक्शन में धक्का देंगे वो उधर खिसक जाएगा, यही तो वर्क है। तो आप इसको क्या लिखेंगे वर्क अपॉन मोल्स इनटू टेम्परेचर। कभी कभी आपको आर की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करने को भी दे सकता है। क्या ये बात सारे के सारे स्टूडेंट को समझ में आती है क्या, जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, है ना। मतलब फोर्स इनटू फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज कॉल्ड वर्क डन, है, देख लीजिएगा। अब क्या हुआ हमको, ठीक है ना, अब मुझे आर की डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मुझे करना क्या है आर की डिफरेंट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आर की कौन कौन सी वैल्यू होंगी ये सब मुझे जानना है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर मुझे फाइंड आउट करना है, देखिए कैसे करते हैं। हो गया, चलो ये आगे हो गया बेटा आपको समझ में, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ आर, आर की कौन कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी। अरे आर एक कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगा ही ना। तो वो वैल्यू आप लोगों को अब फाइंड आउट कर, देखो कैसे करते हैं। वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी, आर इज इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई एन इंटू टी। इफ मैं ऐसे लिखता हूं प्रेशर इज इक्वल टू 180 एम, वॉल्यूम इज इक्वल टू एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल का कितना वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। एन इज इक्वल टू आपने कहा सर 1 मोल लिख दीजिएगा एंड टी इज इक्वल टू 273 केल्विन। आ रहा समझ में। अब देखो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 180 एम 1 एस, लिखिए जरा ध्यान से देखो
1 ATM इंटू देखो 22.4 लीटर एल डिवाइडेड बाय, आप इसको बोलोगे डिवाइड इसको करेंगे 1 मोल इंटू 273 केल्विन। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू आ जाती है ये अप्रोक्सीमेट आती है 0.0821। ये पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद यूनिट क्या क्या आएगी देखिए, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 2019 में नीट में आर की वैल्यू का एक्सप्लेनेशन पूछा गया था। एटीएम में अलग अलग टर्म में आर की वैल्यू के बारे में पूछा गया था मेडिकल के एग्जामिनेशन। पहला टर्म ये हो गया। देख लो किसी स्टूडेंट को अगर यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकता है। बोलो बेटा, आज वैसे भी आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल ही करने हैं सॉल्व, है ना। मैं तो आपको जो है बस ज्यादा नहीं बताऊंगा, करना आज आपकी को। देखो दूसरा क्या होगा, सेकंड सेकंड वैल्यू आर की। इफ मैं लिखता हूं प्रेशर इज इक्वल टू 1 ATM, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22,400 ml, n इज इक्वल टू 1 मोल, T इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, अगर ऐसा है ठीक, तो क्या हो जाएगा इसके, देखिए तो R इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 ATM इंटू 22,400 ml। अब वॉल्यूम की वैल्यू ml में ले लिया है, 1 मोल इंटू तो फाइनली R ये हो जाएगा 82.1 ATM ml मोल इनवर्स Kelvin inverse. This is the second value of R. This is the second value of R. ठीक है ना, ये आपके पास R की सेकंड वैल्यू है। ठीक, चलिए अब एक नया टर्म और में जो है एक नई वैल्यू हम लोग जो है यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। देखिए इफ तीसरा, ठीक है ना, इफ मैं लिखता हूं इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल, पास्कल सुना होगा यूनिट, एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं लिखता हूं 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब में मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकाल रहा हूं, समझ रहे हैं ना, वॉल्यूम अब मीटर क्यूब में निकाल रहा हूं। एंड अब मोल तो आपका वही हो जाएगा बच्चों, n इज इक्वल टू 1 मोल एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन। आप लोग जानते हैं बच्चों 1 पास्कल इज इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वी नो दैट 1 पास्कल इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे समझ रहे हो क्या, बोलो। आर की वैल्यू आपको रखना है, समझ ना। कभी कभी एग्जामिनेशन में तो दे देता है, कभी कभी नहीं देगा तो बड़ी दिक्कत कर देगा, कभी कभी नहीं देगा तो बड़ी दिक्कत कर देगा। तो उस कंडीशन में आप लोगों को जो है ध्यान से सोचना है कब वो देता है और कब नहीं देता है ना। एक मिनट है, आज भी आप लोग बहुत कम आए हो, नहीं कम लोग क्यों आ रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है ना, अब देखो क्या होगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, R इज इक्वल टू
1 पास्कल into 22.4 into 10 to the power minus 3 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई, देखो देखो, 1 मोल into 273 केल्विन। तो 1 पास्कल की जगह पे क्या रख दूं, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 22.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर क्यूब डिवाइड कर दो किससे, 1 मोल इंटू 273 केल्विन। ऐसे ही करोगे। मीटर स्क्वायर से बेटा इधर देखो, मीटर स्क्वायर से ये वाला 1 मीटर स्क्वायर यहां से कट गया मीटर क्यूब से, अब 1 ही मीटर यहां बचा। तो अब देखो अंदर क्या बचा, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन इंटू 22.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मीटर डिवाइडेड बाई 1 मोल इंटू 273। आगे देखो, इसमें से ये कितना बचा बेटा, 22.4 इंटू 10 टू दी पावर 2 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 1 मोल। यहाँ न्यूटन और ये मीटर बचा है ना ओनली, है ना, और थोड़े ना बचा कुछ। 1 मोल इंटू 273 केल्विन। तो अब देखो न्यूटन इंटू मीटर किसको बोलते हैं, न्यूटन का मतलब फोर्स, फोर्स इंटू मीटर लेंथ, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा ना। ये यूनिट किसकी हो जाएगी, वर्क की, मतलब जूल। ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, इजिकल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। देख लो, ये वैल्यू आपको ज्यादा से ज्यादा ये बार बार यूज करना होगा, इसी को शायद ज्यादा ही करते हैं, है ना। देख लो, कुछ भी मैंने इधर उधर नहीं किया है, पॉइंट टू पॉइंट लाइन टू लाइन सारी बातें एक साथ बहुत अच्छे से बताई, ठीक है ना। अब देखो एक और वैल्यू निकालता हूं, 4। इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.7 डेसीमीटर क्यूब, थोड़ा सा डेसीमीटर क्यूब में चेंज आता है, बाकी कुछ भी दिक्कत नहीं है बेटा इसमें, है ना। और n is equal to 1 mole and T is equal to 273 Kelvin. So R is equal to हो जाएगा 1 bar into 22.7 decimeter cube divided by 1 mole into 273। तो ये हो जाएगा R is equal to 0.083 बार dm क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब बताओ, आर की किसी वैल्यू में किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। वो एग्जाम में देता है, उसने दिया था, देता है ही नहीं, उसने दिया भी था। किसी को अगर आर की कोई भी वैल्यू में कंफ्यूजन है तो पूछ सकता है कि सर ये कैसे निकाला। नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना, कोई डाउट।
सर क्या बोल रही है? सर ये आर की इतनी सारी वैल्यूज क्यों आती है, क्यों आ रही है मतलब कि आर की वैल्यू क्यों आ रही है, ये भी एक बड़ी बात है। ये मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर डिराइव किया है, जैसे कि प्रेशर की हमने दो वैल्यूज रखी दो तीन, एक एक तो स्टूडेंट अब आ बार। रहा है, देखो क्लास खत्म होने वाली है, अब आ रही है। बताओ अब कैसे चलेगा बेटा काम? हम्म? अच्छा, आप ये कह रही हो कि सर आर की वैल्यू इतनी कैसे आ रही है, ठीक है ना? ये मतलब कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है या फिर डिराइव की गई वैल्यू है? बिल्कुल कैलकुलेटेड वैल्यू है, क्योंकि आर की ये वैल्यू आपको कब कौन सी वैल्यू रखनी है वो आपको बताने जा रहा हूं। कब कौन सी वैल्यू आपको रखनी है वो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है ना? अगर आपको प्रेशर एटीएम में देता है तो जो वैल्यू एटीएम वाली है आर की वो वैल्यू रखनी है। समझ रहे हैं ना? आर की जो वैल्यू एटीएम से इन्वॉल्व है उस वैल्यू को वहां पे रखना। अगर प्रेशर बार में दिया है तो बार और एटीएम वाली वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम। ठीक है, अगर प्रेशर पास्कल में दिया हुआ है तब आपको जो है पास्कल वाली वैल्यू अप्लाई करनी है, और नहीं तो वो खुद देगा कि कौन सी वैल्यू आपको रखनी है। ठीक, चलिए आइए देखते हैं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब इसमें डिस्कशन करते हैं आगे, ठीक है ना? एक न्यूमेरिकल इसमें पहले कर लेते हैं। कोई सा भी एक न्यूमेरिकल उठा लो, जरूरी नहीं कि वो आइडल गैस इक्वेशन का ही हो। क्वेश्चन को पढ़ना है सबसे पहले हमको, और देन समझना है कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। ये नहीं कि क्वेश्चन देती है आप जो है सीधा उल्टा सीधा करना लग जाए। बोर्ड में क्लियरिटी तो है ना? देखो, क्वेश्चन नंबर 1, सैंपल ऑफ a sample of nitrogen occupies a volume of 320 centimeter cube at STP. Calculate its volume at 546 point and 0.5 bar। क्या है इस क्वेश्चन का मीनिंग, जरा ध्यान से देखो। A sample of nitrogen occupies a volume of 320 centimeter cube at STP. Calculate its volume at 546 Kelvin temperature and 0.5 bar pressure। मतलब कोई नाइट्रोजन का सैंपल दिया गया है जिसका वॉल्यूम इतना है एसटीपी पे, और आपसे कह रहा है
कि इसका वॉल्यूम चेक करिए इतना टेम्परेचर और प्रेशर पे। बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल। तो पहले मैं लिखूंगा V of 1 is equal to 322 सेंटीमीटर, ओके, एंड ये V1 है। अब कैलकुलेट आपको V2 फाइंड आउट करना है, और T2 उसने दिया हुआ है बच्चों, एंड P2 भी उसने दिया हुआ है प्यारे बच्चों। अच्छा, आप लोग कर सकते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो फिर मैं समझा, थोड़ा सा ट्राई कर लो, देन मैं समझा देता हूं। थोड़ा सा ट्राई कर लो बच्चों, फिर मैं समझाता हूं आपको। समय ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, आई होप कि आप कर लोगे, मुझे विश्वास है। तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूं। सैंपल ऑफ गैस ये भी आप कर लोगे, दोनों सेम है। आया बेटा आंसर?
2 क्वेश्चन लिख दिए मैंने बोर्ड पे। दोनों एक जैसे हैं क्वेश्चन। अरे करो। नहीं हो रहा है क्या? हाँ या ना तो बोलो, मैं कर रहा हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यस और नो बोलना जरूरी है बच्चों आप लोगों को। जागृत पंड्या को नहीं आया। ओके, कोई बात नहीं है। अरे आपको बताना चाहिए, जो स्टूडेंट आंसर निकाले हो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर हो। अरे इसको कैसे करना है बेटा, इधर देखो, इसको ऐसे करना है, देखो P1 V1 अपॉन ये बताया था ना, PV इक्वल टू NRT। NR तो बिल्कुल कॉमन हो गया, तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये फॉर्मूला लगाओगे ना, कल बताया था ना। अब P1 क्या है बेटा? P1 वही तो होगा, कितना STP पे है, STP पे तो कितना हो जाएगा 1 बार, होगा या नहीं होगा देखो ना। T1 कितना होगा भाई? T1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 273 केल्विन मान के चलो, है ना, 0 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे होंगे ना। क्या दिक्कत है बताओ? 270 स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यही तो है, और बाकी तो सारा वैल्यू दिया है।
तो P1 कितना हो गया 1 इंटू V1। V1 दिया तो था यार, नहीं लिखा क्या? अच्छा ये लिखा है 320 डिवाइडेड बाई 273 इक्वल टू P2। P2 की वैल्यू है 0.5 इंटू B2 कितना होगा बेटा? B2 आपको फाइंड आउट करना है। एंड उसके बाद कितना हो गया T2 546। तो B2 इक्वल टू हो जाएगा, B2 इक्वल टू हो जाएगा 546 इंटू 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 273। तो ये आपका 1280 सेंटीमीटर क्यूब ये वैल्यू आ रही है, देख लो 1280 सेंटीमीटर क्यूब। सेम इसी लैंग्वेज में, सेम इसी लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। A sample of gas occupies a volume of इतना SCP, calculate its volume at इतना डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर भी आएगा, तो आप लोग सॉल्व करो बेटा इसको। एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं तब तक बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या है आप उसको करिए।
1 मिनट है। अच्छा, ठीक ठीक, सब लोगों ने निकाल दिया आंसर। 467 कितना है? ठीक है, कितना आ रहा है? 481 आ रहा है बेटा आंसर। 481 के अप्रोक्सीमेट आ रहा है। हस्ती पटेल ने थोड़ा सा रॉन्ग निकाला है। और स्टूडेंट क्यों नहीं निकाल रहे हैं यार? कैलकुलेटर होगा घर में, आप लोगों के मोबाइल से सॉल्व करिए। करना क्या था, जो पिछला क्वेश्चन था वैसे ही तो करना है, वही तो फॉर्मूला लगाना है। T1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अरे यही तो फॉर्मूला लगाना है यार, कुछ स्पेशल थोड़े ना, आप बताइए खुद। और स्टूडेंट क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? सबके आंसर आए ही नहीं। उसी क्वेश्चन को मैं कह रहा हूं भाई, रिपीट कर दिया सेम, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी, वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, कुछ भी दूसरा नहीं करना है। करिए सब लोग इसको दोबारा, जो लोग नहीं कर पाए हैं करिए। कब करोगे? सब स्टूडेंट को आंसर देना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ दिक्कत थोड़ी ना है, बताइए। 1 2 3 स्टूडेंट ने टोटल आंसर दिया अभी तक। और लोग क्यों नहीं दे रहे हैं यार? देना चाहिए, कि कुछ है थोड़े ना उसमें। है क्या उसमें? देखो वॉल्यूम कह रहा है V1 की वैल्यू कितनी है, 320 सेंटीमीटर क्यूब है। एट STP पे बोल रहा है, तो P1 कितना होगा? 1 ATM है ना? और T1 कितना होगा? 273 केल्विन। और T2 दिया उसने 66 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन, कितना हुआ ये? 9 हो गया, इतना केल्विन, है ना? और P2 कितना हो गया? 5 ATM हो गया, 0.825 ATM हो गया। समझ रहे हैं क्या? 0.825 ATM हो गया। हाँ, बस ये वैल्यू रख दो। अब कौन सी वैल्यू चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग तो सारा है। अब V2 आपको निकालना है भाई, निकाल दीजिएगा, क्या दिक्कत है? कितना आ रहा है इसका फाइनल आंसर? 481 सेंटीमीटर क्यूब, 481.5 या समथिंग सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। बात एक ही है, इसका आंसर इतना आ रहा है। जिसका जिन लोगों का आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा देखो बच्चों, इधर इधर देखो। द टेम्परेचर at the foot of mountain is 30 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ी के फुट पे जो माउंटेन का टेम्परेचर है, समझ रहे हैं ना, उसके फुट वो इतना है। एंड प्रेशर इज इतना इतना है। Whereas at the top of mountain, मतलब ऊंचाई पे, these are 0 डिग्री सेल्सियस एंड इतना टेम्परेचर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एयर एट फुट एंड टॉप ऑफ माउंटेन। डेंसिटी निकालना आपको। कैसे निकालना? डेंसिटी ऑफ फूड एंड डेंसिटी ऑफ, क्या निकालना आपको? डेंसिटी ऑफ फूड एंड डेंसिटी ऑफ टॉप। किसके टॉप, किसके? डेंसिटी ऑफ टी निकलो। एक और डेंसिटी ऑफ एफ लिख दो, फूड को एफ और डेंसिटी ऑफ टॉप को एस। माउंटेन के लिए ये दोनों वैल्यू निकालें, तो कैसे निकालेंगे बच्चों? जरा देखो, पीवी इक्वल टू मैंने लिखा था NRT,
तो P इंटू भी इजिकल टू W अपॉन M इंटू आर टी, कल बताया है ये। इस M को इधर लाओ तो PM इजिकल टू W मास अपॉन वॉल्यूम इंटू R इंटू टी, यही बोला था क्या, देख रहे हैं। तो P इंटू M इक्वल टू डी आर टी, ये फॉर्मूला लगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू आप लिखोगे D इज इक्वल टू आप लिखोगे P इंटू M डिवाइडेड बाई R इंटू टी, ठीक है ना। इससे आपको निकालना है। अब मास तो आपको पता नहीं, मोलर मास तो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, एम एम से कट जाएगा, आर आर से भी कट जाएगा, है ना। दोनों का निकालना है। ऐसे निकालो, कैसे बताओ, डेंसिटी ऑफ फूड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ टॉप, ऐसे कर लीजिएगा। P ऑफ फूड इनटू M, M तो दोनों के लिए सेम होगा, R भी सेम होगा, तो टेम्परेचर ऑफ फूड डिवाइडेड बाय P ऑफ टॉप इंटू M, दोनों के लिए हो जाएगा R इंटू टेम्परेचर ऑफ टॉप। टी टी, M से M को कैंसिल कर दो, R से R को कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे घुमाओ, कुछ न कुछ हो जाएगा। करो बच्चों। करो उसको, अब तो बता दिया मैंने काफी। नहीं हो गया। आधा तो मैंने कर ही दिया ये, बस अब आपको आधा ही तो क्वेश्चन करना है बेटा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखता हूं एक और यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेट ऑफ मीथेन इन ए, इन ए
9 लीटर सिलेंडर at 16 atm and 27 degrees C. टेम्परेचर आर की वैल्यू आपको लेनी है, कह रहा है 0.08 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मिनट, ये आपको लेना है। ये ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर नहीं आया बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का। तुम लोगों के पास कैलकुलेटर नहीं है क्या? इतना लेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? इस क्वेश्चन को देखो, इसी का आंसर बता रहा हूं मैं, इधर देखो। अरे इसी क्वेश्चन का आंसर यहां लिख रहा हूं, देखो आगे। तो डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ टी इक्वल टू हो जाएगा पी ऑफ एफ इंटू टी ऑफ टॉप डिवाइडेड बाई टी ऑफ एफ इंटू पी ऑफ टी। बस देखो, पी ऑफ एफ निकाला होगा मैंने, शायद नहीं लिखा है क्या? ओके यहां से लिखता हूं, देखो पी ऑफ एफ क्या क्या है। एट द फुट ऑफ माउंटेन, तो टी ऑफ टी है, टी ऑफ फुट है, टी ऑफ एफ 30 प्लस 273 303 केल्विन, एंड पी ऑफ फुट भी उतना ही होगा 760 mm ऑफ Hg, एंड टी ऑफ टॉप दिया है उसने 0 प्लस 273 इज इक्वल टू 273 केल्विन, और पी ऑफ टी भी उसने दिया है कंपेयर डेंसिटी ऑफ एयर, और डेंसिटी तो निकालना है, बस दिया है पी ऑफ एफ कितना है 760 इंटू टी ऑफ टी 273, टी ऑफ एफ है 303 इंटू, है ना, यही तो है, देख लीजिएगा। तो ये ओवरऑल वैल्यू आएगा, ये आ रहा है 0.964। तो डी ऑफ एफ अपॉन डी ऑफ टी इक्वल टू आ रहा है 0.969। रेशियो भी निकालना चाहते हैं तो रेशियो भी आ जाएगा, इंटू 1 कर दो डिवाइडेड बाई 1, ऐसे होगा ना। तो डी एफ इज टू डी टी का जो रेशियो आएगा 0.969 रेशियो 1। 1.18 लिखा है हस्ती पटेल ने। ये है बेटा आंसर। ये देखो, तुम थोड़ा बड़ा लेट कर रहे हैं तुम लोग आंसर निकालने में। कैलकुलेटर से आप लोग रॉन्ग कैसे कर रहे हैं, वो बड़ी दिक्कत आ रही है। ये देखो, नोट कर लो भाई, ये नोट करिए पेन। फिर दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं। ठीक हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। कैलकुलेट द वेट ऑफ मीथेन इन ए
9 liter cylinder at 16 atm and 27 degree Celsius temperature. R की वैल्यू इतना रखना है. W ऑफ मीथेन निकालना है. ये तो बड़ा आसान है यार, ये तो आप कर लोगे शायद. करो तो. क्वेश्चन नंबर 4 करो बेटा जल्दी से. प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग क्वेश्चन की, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है. नहीं तो कोई मतलब ही नहीं बनता. कोई भी स्टूडेंट इतना लेट थोड़ा नहीं लगा सकता है. आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसका मतलब. गुड गुड. सारे स्टूडेंट निकालो रे आंसर. वन टू थ्री फोर. 4 स्टूडेंट है अभी तक आंसर. इस आसान से क्वेश्चन का तो सारे लोग दे दो कम से कम आंसर. एक और लास्ट इसमें क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है ना. जो लोग नहीं कर पाए तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ. जो लोग नहीं कर पाए इसका आंसर निकालो बेटा तब तक. The density of a gas
मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। गैस का मॉलिक्यूलर मास। जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए हैं वो देखिए जरा। पीवी इजिकल टू एनआरटी। तो पीवी इजिकल टू डब्ल्यू अपॉन एन इंटू पी की वैल्यू दी है उसने, कितना दिया है बेटा? वेट ऑफ मीथेन और 9 पर वी की वैल्यू दी है 9 लीटर और पी की दी है 16 एटीएम। टी की दी है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन और आर की वैल्यू दी और एम की वैल्यू मीथेन का कितना होगा 16 ग्राम। बस निकल जाएगा। देखिए P इंटू वी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर इंटू टी W इक्वल टू ये होगा 16 इंटू 9 इंटू एम 16 डिवाइडेड बाई आर। आर की दी है उसमें 0.08 इंटू टी 300 के लिए है ना। तो ये शायद कितना आ रहा है 96 ग्राम आ रहा है, देख लीजिएगा। इधर देखो ये डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ गैस दिया हुआ है 1.56 ग्राम पर लीटर दिया हुआ है और प्रेशर दिया है 745। इसको एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि पीवी का जो आरटी लगाना पड़ेगा है ना, क्योंकि पीवी इजिकल टू आर टी। आर की वैल्यू हमारे पास एमएम ऑफ एच में थोड़े ना, हमारे पास कुछ है क्या? टेम्परेचर किसमें है? केल्विन हो गया और सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है P इंटू एम इजिकल टू डी इंटू आर टी। मॉलिक्यूलर मास निकालना तो m इजिकल टू डी इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई पी। तो P को आपको किसमें एटीएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ये तो mm ऑफ एच है क्योंकि प्रेशर, क्योंकि अगर आप R की वैल्यू रखोगे तो R की वैल्यू 0.08 atm पर लीटर पर केल्विन पर मोल, क्योंकि आपके पास R की वैल्यू mm में थोड़ी ना है, कोई है क्या? नहीं है ना। तो आपको इसको एटीएम में कैसे कन्वर्ट करोगे बच्चों? 745 डिवाइडेड बाय 760 एटीएम है ना। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड है ठीक है ना। mm से mm कैंसिल हो गया, तो ये जो वैल्यू आएगा ये ओवरऑल आ जाएगा ठीक है ना। देख रहा हूं एक मिनट कितना आ रहा है। ये आ रहा है आपका 0.98 एटीएम। बस क्या दिक्कत है बताओ। डेंसिटी दिया हुआ है 1.56 इंटू आर 0.08 इंटू टी। टी की वैल्यू कितना है बेटा 33 केल्विन। पी पी कितना है, बस निकल तो गया। तो एम की वैल्यू जितना आएगा कैलकुलेट करके रखा हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप अपने घर पे सॉल्व करेगा 43.5।
है ना? तो कितना आ जाएगा ये 43.5। बस आराम से अपने घर पे सॉल्व करिए, ठीक है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चों, आइडल गैस से रिलेटेड बहुत सारी क्वेश्चन के प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाए। आई होप कि सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अभी मेरा सेकंड क्लास है, स्टूडेंट मीटिंग पे आना शुरू हुए हैं। ध्यान रखिएगा, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो भी है सारी बातें काफी अच्छे से पढ़नी है। अभी आपका क्वेश्चन जो प्रैक्टिस का प्रॉब्लम है वो थोड़ा वीक है। आप लोग क्वेश्चंस के आंसर को फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की है। क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो एक समय ऐसा आपके पास आएगा कि बहुत जल्दी से आप आंसर दे, समझ रहे हैं ना। तो आराम से करिए बच्चों। फिलहाल के लिए मैं क्लास को एंड कर देता हूँ, एंड कर रहा हूँ। किसी स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है वो पूछ लीजिएगा जल्दी से। बोलो बेटा जल्दी। चलिए बच्चों, ठीक है, बाय बाय बेटा।